अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत अच्छी खबरें जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे 2025 और 26 का जो बजट आने वाला है और इसके ऊपर हम बात करेंगे क्या इस बजट में एक आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, क्या जो तनख्वाहदार तबका है उसके हालात में कोई बेहतरी लाने की तवक्को की जा सकती है या नहीं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब, इसमें डिटेल में ये सारी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली तो खुशखबरी ये है कि जो अभी तक बजट की एंटिसिपेशन में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड बन रहा है वो अपवर्ड है और इस वक्त भी आज भी KSE 100 इंडेक्स जो है 120K को क्रॉस किया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये बजट खुशाइन साबित होगा स्टॉक्स के लिए और आपको ये चीज़ मार्केट के अंदाज से नज़र आ जानी चाहिए। तो बजट के बारे में जो मज़ीद खबरें हैं उसके ऊपर हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी अच्छी बात यह है कि जो फिच इंटरनेशनल इदारा है उसने पाकिस्तान की रेटिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं और ओवरऑल जो इकॉनमी है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। तीसरी अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग का टैरिफ है उसको अप्रूव कर दिया है। 23.57 रुपीज़ पर किलो वाट आवर होगा। तो ये बड़ी खुशाइन बात है उन कंपनियों के लिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मुतारिफ़ करा रही हैं पाकिस्तान में, जैसे हब को लेके आ रहा है BYD और इसके अलावा दूसरे भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में करवा रहे हैं। चौथी अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट यूज़ किए जाएंगे और इसके थ्रू डेटा सेंटर्स लगाए जाएंगे। ये बात बड़ी खुशाइंद है बिकॉज इसके थ्रू पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वेब 3.0 की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी इजाफा देखने में आएगा, स्पेशली वो नौजवान जो इन इंडस्ट्रीज से वाबस्ता हैं और इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर डेट के मसले पे जो लोन सिक्योर करना था बैंकों से, तकरीबन 1.275 ट्रिलियन रुपीस का लोन गवर्नमेंट ने बैंकों से सिक्योर कर लिया है। पहले काफ़ी इसके ऊपर बातचीत जारी थी लेकिन अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है। इस शॉर्टफॉल को एड्रेस करने और टैक्सेस की कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए FBR ने जो 1300 सीसी एंड अबव गाड़ियाँ हैं के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको बढ़ाने की तजवीज़ दी है। अगर हम बजट के बारे में बात करें तो बजट से रिलेटेड एक अच्छी खबर यह है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के सिलसिले में गवर्नमेंट और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे और उसके ऊपर इत्फाक़ राय अब काफ़ी करीब पहुंच चुका है और इसकी वजह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है उनको इस बजट में रिलीफ मिलेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए बचत स्कीमों और बैंकों में मौजूद जो डिपॉजिट्स होते हैं उनमें शरह टैक्स में 2% इजाफे पे भी गौर किया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में इस वक्त बजट की एंटिसिपेशन में ऊपर का ट्रेंड बन रहा है और आज भी जो स्टॉक एक्सचेंज है जो KSE 100 इंडेक्स है वो 120K को क्रॉस कर गया है। तो ये जो बुलिश ट्रेंड है ये खुशाइंद है। ये भी हो सकता है कि जैसे ही बजट आए तो उसके फ़ौरन थोड़ी देर बाद हमें एक डिप देखने में आए, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी मुतवक्को है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे पिछले सालों के बजट्स को देखा जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर अच्छी खबर आनी है तो उसकी एंटिसिपेशन में जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर पहले से रैली कर जाती थी और जब बजट आता था तो थोड़ा सा नेगेटिव हल्का सा ट्रेंड बनता था। इसके अलावा ये ट्रेंड भी पिछले सालों में देखने में आता था कि जब बजट पेश होना होता था तो थोड़ा सा आपको लल पीरियड नज़र आता है और बिल्कुल एक स्टेबिलिटी सी नज़र आती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही बजट पेश होता है तो एक रैली बनती है। तो कुछ सालों में ये भी ट्रेंड देखने में आया है। तो अब देखते हैं कि लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस कि क्या होता है। अगर ओवरऑल अहदाफ की बात की जाए तो जो FBR के हदफ हैं, अगर पिछले 11 महीनों का देखा जाए ट्रेंड फ्रॉम जुलाई टू मई, तो वो उनका जो टारगेट्स है उसमें शॉर्टफॉल है 1 ट्रिलियन रुपीज़ का। तो देखते हैं कि इसको कैसे कवर अप किया जाएगा। इसमें ऑटो सेक्टर में भी गवर्नमेंट इस वक्त गौर कर रही है कि जो 1800 सीसी गाड़ियाँ उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया जाए। इसके साथ साथ जो 850 सीसी गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर भी जो सेल्स टैक्स है उनको 12.5% जो अभी चल रहा है उसको बढ़ा के 18% के ऊपर लाने पे गौर किया जा रहा है। तो अगर मैं समराइज करता चलूँ तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है बजट की एंटिसिपेशन और तवक्को की जा रही है कि बजट इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित होगा और इवन तनख्वाहदार तबके को भी इसमें रिलीफ मिलने की तवक्को की जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइंदा भी हम आपके लिए इसी किस्म की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बाय नाउ।